हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज हम कोल माइन रेगुलेशन 2017 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 इंस्पेक्टर्स एंड माइन ऑफिशियल्स। आज हम इस वीडियो में दो रेगुलेशन कवर करने जा रहे हैं, रेगुलेशन 26 और रेगुलेशन 27। इस वीडियो में आपको टोटल 27 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, जिसमें से ओनली रेगुलेशन नंबर 27 से सिर्फ मैंने 26 क्वेश्चन बनाया है। आप मुझे पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई सा भी एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें रेगुलेशन नंबर 27 से 26 क्वेश्चन को बनाया गया है। मैं क्वेश्चन के एकदम रेगुलेशन के एकदम अंदर से जाके क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूं। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा रेगुलेशन नंबर 25 तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। आप वहां से जाके पहले 25 तक के रेगुलेशन के एमसीक्यू बना लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए और इस वीडियो में रेगुलेशन 26 और 27 सॉल्व कीजिए। चलिए, वीडियो आज लंबा होने वाला है क्योंकि मैं टोटल 27 क्वेश्चन बनाया हूं इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन नंबर 26 से हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, आप टाइटल कॉपी में लिखते जाइए। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन होगा तो एक इंसान चीफ इंस्पेक्टर बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए है डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर डी है आइदर ए और सी में से कुछ भी चलेगा, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और सी। तो इसका सही, सॉरी ये ऑप्शन नंबर ई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ए और सी। डिग्री भी होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर भी होना चाहिए, सिर्फ डिग्री रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इस रेगुलेशन में बस एक ही क्वेश्चन बना। मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन नंबर 27। इससे मैंने टोटल 26 क्वेश्चन बनाए हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर रेगुलेशन से। तो रेगुलेशन नंबर 27 है क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। ध्यान दीजिएगा कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट इसी रेगुलेशन से होता है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में डाल दीजिए कि मैनेजर का अपॉइंटमेंट किस रेगुलेशन के बेसिस पे होता है, तो रेगुलेशन नंबर 27। अब चलिए इस रेगुलेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कोई भी माइंस ओपन या फिर वर्कड रीओपन नहीं होगा जब तक कि उस माइंस के पास कौन पर्सन नहीं रहेगा। ठीक है, कौन सा ऐसा पर्सन के नहीं रहने पे माइंस ओपन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी है असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर। मैनेजर के बिना कोई भी माइंस ओपन रीओपन या फिर वर्क नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइंस का फर्स्ट पर्सन कौन होता है जो इंप्लॉयड किया जाता है, मतलब उसको नौकरी पे रखा जाता है, कौन वो फर्स्ट पर्सन होता है। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी है सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर है वो फर्स्ट पर्सन जिसको हम लोग माइंस में इंप्लॉयड देते हैं, नौकरी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी माइंस का मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है। यहाँ पे मिनिमम होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एन होगा मिनिमम। तो मिनिमम एज क्या है, ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 25, ऑप्शन नंबर डी है 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 साल होना चाहिए कम से कम मैनेजर बनने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर कोई माइंस अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों से चल रहा है, मतलब कि वो माइंस मिक्स्ड माइंस है, तो उस माइंस का मैनेजर कौन बनेगा, कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर बनेगा। पहला ऑप्शन है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास कोई भी चलेगा, तीसरा है अनरेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, चौथा है अनरेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनरेस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर ही बनेगा उस माइंस का मैनेजर जो माइंस मिक्स्ड माइंस चल रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है, किसके परमिशन से एक मैनेजर 2 माइंस में अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब एक ही मैनेजर 2 माइंस का देख रेख किसके परमिशन से कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है तीनों में से किसी के भी परमिशन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम के परमिशन से मैनेजर ऐसा कर सकता है कि एक ही मैनेजर 2 माइंस में अपॉइंट किया जा सकता है देखरेख के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एक मैनेजर 2 माइंस को कितने दिन तक संभाल सकता है, परमिशन इज टेकन फ्रॉम सीआई। चलिए अब हम लोग सीआई से परमिशन भी ले लिए कि सर एक ही मैनेजर है, ये 2 माइंस में काम करेगा, तो कितने दिन तक वो काम कर सकता है। जिंदगी भर तो एक ही मैनेजर पूरा दोनों माइंस को नहीं चलाएगा, सुपरवाइज नहीं करेगा, तो कितने देर तक कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 90,
ऑप्शन नंबर सी है 1 साल, ऑप्शन नंबर डी है 2 साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 साल तक एक मैनेजर 2 माइंस को सुपरवाइज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दिया है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर मैनेजर माइंस का देख रेख नहीं कर पा रहा है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरा मैनेजर को ऑथोराइज करेगा? ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है एजेंट, ऑप्शन नंबर ई है मैनेजर, ऑप्शन नंबर एफ है बोथ ए एंड बी यानी CIM RIM दोनों का ये ड्यूटी है, या फिर ऑप्शन नंबर जी है बोथ CDE यानी ओनर एजेंट मैनेजर का जिम्मेवारी है, या ऑप्शन नंबर एच है सी और डी सिर्फ ओनर और एजेंट का जिम्मेवारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, बोथ CDE ओनर एजेंट और मैनेजर तीनों का ये जिम्मेवारी है कि अगर मैनेजर किसी कारण से एब्सेंट है, किसी भी वजह से वो एब्सेंट है, माइंस का सुपरविजन नहीं कर पा रहा है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर एक दूसरा कंपिटेंट पर्सन को ऑथोराइज करेगा उस माइंस का मैनेजर बनने के लिए, और उस पर्सन के पास कम से कम मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ओवरमैन सर्टिफिकेट लेके गया है और उसको मैनेजर बना दिया, जाइए सुपरवाइज कीजिए, अब ऐसा नहीं करना है। मैनेजर कौन बनेगा? जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऐसा ऑथोराइजेशन जिसमें मैनेजर की जगह कोई और अपॉइंट होगा, ऐसा ऑथोराइजेशन कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक ये ऑथोराइजेशन वैलिड रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 60 डेज। इसका सही आंसर होगा 30 दिन। 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा, ऑथोराइज रहेगा वो पर्सन कि भाई मैनेजर अभी नहीं आ रहा है तो एज अ मैनेजर तुम एक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑथोराइजेशन को 30 दिन से बढ़ाने का परमिशन कौन दे सकता है? अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि ये ऑथोराइजेशन कितने दिन तक? 30 दिन तक रहेगा कि दूसरा मैनेजर एज अ मैनेजर बन के एक्ट करेगा, लेकिन ये 30 दिन को रिन्यू कौन कर सकता है, बढ़ा कौन सकता है? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CIM का परमिशन से 30 दिन को रिन्यू किया जा सकता है, वो 35 दिन 40 दिन भी मैनेजर बन के रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 ही है ना? हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसा ऑथोराइजेशन का जानकारी किसको दिया जाएगा? अब ये ऑथोराइजेशन तो ओनर एजेंट और मैनेजर दूसरा कोई को मैनेजर बना दिया, तो ये जानकारी वो किसको देगा? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है DGMS, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RIM को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि हम इसको मैनेजर बनाए हैं इसके जगह पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑथोराइजेशन का जानकारी कौन देगा? देगा तो RIM को, लेकिन देगा कौन? ऑप्शन नंबर ए है ओनर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। तीनों देगा या तीनों में से कोई भी देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑथोराइजेशन का जानकारी कब दिया जाएगा, कितने दिन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी है फोर्थविथ यानी तत्काल, ऑप्शन नंबर सी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 7 डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्काल, फोर्थविथ देना है इन्फॉर्मेशन RIM को। कौन देगा? ओनर एजेंट और मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ऑथोराइजेशन को कभी भी कैंसिल कौन कर सकता है? अब ये जो ऑथोराइजेशन मिल गया कि चलो एक मैनेजर एब्सेंट है या नहीं आ पा रहा है, तो उसकी जगह तुम एक और कोई मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर को मैनेजर बना दो। अब इस ऑथोराइजेशन को कौन कभी भी कैंसिल कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर ई है बोथ C एंड D यानी ओनर और मैनेजर, ऑप्शन नंबर एफ है बोथ ए और बी यानी CIM और RIM कोई भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, ए और बी। CIM और RIM में से कोई भी कभी भी कैंसिल कर सकता है, उसको अगर लगा कि वो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर जिसको मैनेजर बनाया गया है वो इस पोस्ट के लिए कंपिटेंट नहीं है, तो कभी भी कैंसिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब ओनर एजेंट और मैनेजर ऑथोराइजेशन का नोटिस भेजेगा उसके साथ और क्या क्या भेजेगा? ऑथोराइजेशन का नोटिस भेजेगा ना, अभी जैसा कि मैंने बताया ओनर एजेंट और मैनेजर फोर्थविथ भेजेगा RIM को कि हम इसके जगह इसको अपॉइंट किए, तो उस नोटिस के साथ और क्या क्या भेजेगा? ऑप्शन नंबर ए है रीजन फॉर ऑथोराइजेशन, उसको ऑथोराइज आप क्यों किए। ऑप्शन नंबर बी क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन अपॉइंटेड, जिस पर्सन को आप एज अ मैनेजर अपॉइंट किए उसका क्वालिफिकेशन क्या है। ऑप्शन नंबर सी है उसका एक्सपीरियंस दिखाएगा, एक्सपीरियंस कितना है। ऑप्शन नंबर डी है डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंडिंग, कब से उसको आप स्टार्ट किए हैं मैनेजर बनाना और कब तक वो मैनेजर रहेगा। ऑप्शन नंबर ई है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल। सब चीज उसको नोटिस के साथ भेजना होगा कि क्यों ऑथोराइज किए, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, वो कब से एज अ मैनेजर एक्ट करेगा और कब तक करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगर मैनेजर को रिजाइन करना है तो किसको नोटिस देगा? अगर मैनेजर चाह रहा है कि नहीं अब हम इस माइंस में काम नहीं करेंगे, ये लोग बहुत खटाता है हमको, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, ऑप्शन नंबर डी है एजेंट, ऑप्शन नंबर ई है बोथ C और D यानी ओनर और एजेंट को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, C और D,
ओनर और एजेंट दोनों को इन्फॉर्मेशन देगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि रेजिग्नेशन का नोटिस मैनेजर कितने दिन पहले देगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कल रिजाइन करना और आज जाके बोल रहे हैं ओनर और एजेंट को कि सर हमको रेजिग्नेशन लेटर मेरा एक्सेप्ट कर लीजिए, हमको रिजाइन करना, अब इस माइंस में नहीं रहना, आप लोग बहुत खटा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, तो कितने दिन पहले वो लेटर देगा। ऑप्शन नंबर ए है 10 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 7 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन पहले वो नोटिस दे देगा। किसको? रेजिग्नेशन लेटर अपना दे देगा ओनर और एजेंट को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ओनर एजेंट मैनेजर का, ओनर और एजेंट जो है वो मैनेजर का रेजिग्नेशन कब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, रेजिग्नेशन दे तो रहा है लेकिन ओनर और एजेंट कब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नहीं तुम अभी नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनलेस परमिटेड बाय सीआईएम, जब तक सीआईएम का परमिशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी है अनलेस परमिटेड बाय आरआईएम, जब तक आरआईएम का परमिशन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी है जब तक दूसरा मैनेजर अपॉइंट ना हो जाए तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल, चारों में से मतलब तीनों में से तीनों होगा तब जाके उसको छोड़ेगा कि ठीक है रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करेगा और उसको बोलेगा ठीक है आप जा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीआईएम आरआईएम से परमिशन नहीं लेना है। ओनर और एजेंट एक मैनेजर को तब तक उस माइंस से नहीं जाने देगा जब तक उस माइंस में दूसरा मैनेजर अपॉइंट ना कर लिया गया हो, क्योंकि बिना मैनेजर का माइंस नहीं चलता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस केस में ओनर एजेंट और मैनेजर कोई ऐसा पर्सन को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर सकता है जो उस पोस्ट के लिए कंपिटेंट ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक तो केस ये आया कि मैनेजर एब्सेंट है या नहीं आ पा रहा है, तो उसके जगह एक कंपिटेंट पर्सन को, मतलब एक ऑथोराइजेशन के रिटर्न ऑथोराइजेशन में एक मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर को मैनेजर बना दिए। अब किस केस में ऐसा होगा कि ओनर एजेंट मैनेजर किसी ऐसा पर्सन को भी मैनेजर बना सकता है जो उस पोस्ट का हकदार ना हो। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजर के बीमार पड़ने पे। ऑप्शन नंबर बी है कुछ ऐसा हो जाए जिसपे मैनेजर का कंट्रोल ना हो, जैसे मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया उस केस में। ऑप्शन नंबर सी है जब तक सीआईएम का परमिशन ना हो तब तक ऐसा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी है ऑल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। तीनों क्राइटेरिया होगा तब जाके ओनर एजेंट और मैनेजर किसी ऐसा पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है जो उस पोस्ट के लिए हकदार ना हो। मैनेजर बीमार पड़ गया या फिर कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ गया जिसपे मैनेजर का कंट्रोल नहीं है, एक्सीडेंट हो गया या फिर सीआईएम का परमिशन है, तो ऐसा कर सकता है, एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो उसके लिए हकदार ना हो, कंपिटेंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऐसा ऑथोराइजेशन जिसमें माइंस बिना कंपिटेंट मैनेजर का चल रहा है, ऐसा ऑथोराइजेशन कितने दिन का होगा। ऑप्शन नंबर ए है 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 90 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। क्वेश्चन आप समझिए कि एक माइंस ऐसा चल रहा है जिसका मैनेजर जो है उस पोस्ट के लिए हकदार नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, तो ऐसा माइंस कितने दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर ए है 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 60 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 90 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। ऐसा ऑथोराइजेशन कितने दिन तक रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, 60 दिन तक। ठीक है, 60 दिन तक माइंस ऐसे चल सकता है कि भाई ये कंपिटेंट नहीं है मैनेजर के रूप में, फिर भी ये एज अ मैनेजर एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है 60 दिन से ये जो ड्यूरेशन है कि 60 दिन तक ऐसा हो सकता है, इसको कौन बढ़ा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं कि सीआईएम इसको बढ़ा सकता है तो बिल्कुल आप गलत है। इसका करेक्ट आंसर मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ये ऑथोराइजेशन को कोई भी नहीं बढ़ा सकता है। ठीक है, यहां तक कि सीआईएम भी नहीं बढ़ा सकता है। मैंने अभी तक सीएमआर में बस यही एक केस देखा है जिसमें सीआईएम भी इस डेट को नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि 60 दिन बहुत होता है एक माइंस का ऐसे चलना बिना कंपिटेंट मैनेजर का। तो 60 दिन से ज्यादा कोई भी माइंस बिना कंपिटेंट मैनेजर का नहीं चलेगा। ठीक है, इस डेट को सीआईएम भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा ऑथोराइजेशन को कोई नहीं बढ़ा सकता, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ओनर एजेंट माइंस के ओपनिंग से कितने दूर तक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को रेसिडेंस यानी घर दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 20 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। माइंस के सारे ओपनिंग से उनका घर 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ओपन कास्ट के केस में प्रोडक्शन कितना होगा तो मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, मतलब प्रोडक्शन कितना होगा तभी मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा ओपन कास्ट के केस में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 2500 टन, ऑप्शन नंबर बी है 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ, ऑप्शन नंबर सी है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना भी हो मैनेजर अपॉइंट करना ही करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बिना मैनेजर का माइंस नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अगर अंडरग्राउंड माइंस का प्रोडक्शन 2500 टन पर मंथ तक है तो मैनेजर कैसा रहेगा, मतलब उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट,
ऑप्शन नंबर बी है सेकंड क्लास सर्टिफिकेट और ऑप्शन नंबर सी है आइदर फर्स्ट और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चलेगा, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर 2500 तक है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या फिर सेकंड क्लास, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए क्योंकि यहां बात हो रहा है अंडरग्राउंड माइंस की। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड के केस में 2500 टन पर मंथ से ज्यादा प्रोडक्शन है, तब मैनेजर कौन रहेगा, कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर या फर्स्ट सेकंड कोई भी चलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहां भी बात हो रहा है अंडरग्राउंड की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बारी आता है ओपन कास्ट का। ओपन कास्ट के केस में अगर प्रोडक्शन 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ से ज्यादा है तब मैनेजर कैसा रहना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर सी है आइदर फर्स्ट और सेकंड, कोई भी चलेगा। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। और इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड जरूरी नहीं है क्योंकि ये बात हो रहा है ओपन कास्ट का। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का हमारा। ओपन कास्ट के केस में 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक प्रोडक्शन है तब मैनेजर कौन रहेगा। 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ तक है, उससे ज्यादा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर या फिर ऑप्शन नंबर सी है आइदर फर्स्ट और सेकंड, कोई भी चलेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं कि आपको मेरा मेहनत बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही मेहनत लगता है ये एक रेगुलेशन से 26 क्वेश्चन बनाने में। अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ, रेगुलेशन नंबर 28 चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर के साथ। कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।